दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में खीरे को किस तरह उगाए उसके बारे में। खीरा हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बहुत ही आसानी से उगता है और वो एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए बहुत सफल पाक भी है। खीरे को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक की कई तरह की सिस्टम का हम उपयोग कर सकते हैं और आज हम भी हाइड्रोपोनिक की अलग अलग सिस्टम में खीरे की बुआई करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हाइड्रोपोनिक की कौन सी सिस्टम हमारे होम गार्डन के लिए या हमारे छोटे से बगीचे के लिए सबसे उसके लिए उचित रहेगी। खीरे को उसके बीज से बहुत ही आसानी से उगाया जाता है और उसके लिए हमें खीरे के अच्छे बीज का चयन करना होगा। हमने खीरे के हाइब्रिड वैरायटी का चयन किया है, जिसको ज़्यादातर नेट हाउस या ग्रीन हाउस में लगाते हैं। इस वैरायटी की खासियत यह है कि ये वैरायटी में हमें परागण, बाहर से परागण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे फ़ायदा ये है कि यदि हमारा एरिया रिमोट में है या हमारे आजू बाजू परागण करने वाले कीटों की संख्या कम भी है या हम इंडोर में खेती कर रहे हैं, सभी कंडीशन में ये खीरा जो निर्धारित उत्पादन है वो देता रहेगा। दूसरा, ये जो हाइब्रिड वैरायटी के खीरे हैं वो चौथी या पांचवी पत्ती से खीरा देना शुरू करते हैं और करीब 28 से 30 पत्ते तक खीरे देते रहते हैं। हाँ, इसके लिए हमारा खाद प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वो बीच में उत्पादन थोड़ा बंद भी कर सकता है। पर यदि हम खाद प्रबंधन अच्छा करें तो हम छोटे से एरिया में इसको बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तीसरा, ये जो खीरा हाइब्रिड आता है वो करीब 35 दिन में फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है और करीब 75 दिन तक फ्रूट देता रहता है। तो इससे हम 2.5 से 3 महीने के अंदर काफ़ी सारे खीरे का उत्पादन हमारे जगह में कर सकते हैं। दोस्तों, हमने भी हमारे लिए एक ऐसी वैरायटी सिलेक्ट कर ली है। जो हाइब्रिड वैरायटी हमने सिलेक्ट करी है वो जो खीरा है हमने उसका पहले ट्रायल कर लिया था। मेरी आपसे सलाह रहेगी कि यदि आप बड़े पैमाने पर खीरा करने वाले हैं तो पहले कुछ बीज लाके ट्रायल कर लीजिए, ताकि आपको खीरे की वैरायटी के बारे में पता चले, उसकी उत्पादन के बारे में पता चले और आप जब बड़ी क्वांटिटी में लगाए तो आपको फेल होने का चांस कम से कम हो। तो हमने जब ये खीरा ट्रायल में लगाया तो हमें करीब 5वीं पत्ती से उत्पादन चालू मिला और 27-28 पत्ती तक हमने उत्पादन लिया और खीरा जो है वो गहरे हरे कलर का और पूरे यूनिफॉर्म शेप का मिला, जिसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी रहती है। तो हमने ये वैरायटी सिलेक्ट कर ली है। अब हम इसको हाइड्रोपोनिक की अलग अलग सिस्टम में लगाने वाले हैं। हमने इसके लिए हाइड्रोपोनिक की 4 सिस्टम को पसंद किया है, जिसमें से सबसे पहली जो है कोकोपीट के ग्रो बेड में, जो सबसे आसान और सबसे सफल तरीका कमर्शियल हाइड्रोपोनिक में माना जाता है, जिसे सॉइललेस कल्चर भी बोलते हैं। तो एक तो हम लगाएंगे कोकोपीट के ग्रो बेड में। दूसरा, हम लगाएंगे इसको मीडिया बकेट सिस्टम में, जहां हमारा मीडिया होगा क्ले बॉल्स। हम देखेंगे उसमें वो किस तरह परफॉर्म करता है। तीसरा, हम लगाएंगे उसको हाइड्रोपोनिक की डीप वाटर कल्चर बकेट सिस्टम में और चौथा, हम इसको ट्राई करेंगे कुछ पौधे को हाइड्रोपोनिक की डीएफटी सिस्टम में। दोनों सिस्टम जो लास्ट में 2 बताई मैंने वो पानी के बेस है और खीरा इसमें अच्छा हो सकता है। बस खाली हमें कंपेयर करना होगा कि उत्पादन हमें किस तरह की मिलती है। आगे हम बात करूंगा न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन हम यूज़ करेंगे चारों जगह, हम हाइड्रोपोनिक की जनरल फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ताकि हमें रिजल्ट को कंपेयर करने में आसानी रहे। साथ में मैं इसको ऑर्गेनिक तरीके से भी लगाने वाला हूं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा तरीके से खीरे की उत्पादन क्या आती है। एक ही वैरायटी, एक ही तरह की खाद और अलग अलग सिस्टम, उसमें हमें खीरे का रिजल्ट पता चलेगा। अभी खीरे को लगाना बहुत ही आसान है। उसकी स्पेसिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं खीरे को लगाने के बारे में। खीरे को लगाने के लिए उसके बीज का उपयोग किया जाता है और खीरे के बीज साइज में काफ़ी अच्छे बड़े होते हैं। तो आप चाहे तो कोकोपीट वाले मीडिया में आप इसको सीधा लगा सकते हैं, पर जो बाकी वाले मीडिया है इसमें आपको बीज में से या तो नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी या उसका अंकुरण करने के बाद उसमें लगाना पड़ेगा। हम जो करेंगे वो सभी सिस्टम में पूर्व अंकुरण करके बीज को लगाएंगे, क्योंकि पूर्व अंकुरण करने से हमें सारे पौधे एक समान
समय पर अंकुरित मिलेंगे और इससे हमारी जो ग्रोथ होगी वो सारी यूनिफॉर्म होगी। वीडियो के आगे के भाग में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उसको पूर्व अंकुरित किस तरह कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने कुछ सीड ले लिया है। अभी उसको क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ बीज को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बीज काफ़ी बड़े हैं, अच्छे हैं। इसको हम एक बाउल में ले लेते हैं जिसमें ये हमने कुछ पानी ऐड कर लिया। अभी क्या करेंगे, इसको करीब 4 घंटा भिगोने देंगे। आप चाहो तो 7-8 घंटा भी भिगो सकते हो, पर 4 घंटे मिनिमम आपको भिगोना है। ये भिगोने से क्या होगा, बीज पानी सोखना शुरू करेगा और उसमें जो फुटाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 4 घंटे के बाद हमें इसको एक बॉक्स में रखना है वेटिंग पेपर की मदद से। तो हमने इसके लिए एक बंद बॉक्स भी सिलेक्ट करके रखा है। ये ढक्कन वाला बॉक्स है जिसका ढक्कन हम बंद कर सकते हैं ताकि इसमें नमी बनी रहे और अच्छे अंकुरन हो जाए। और हमने एक पेपर टॉवेल रखा हुआ है, तो बीज को हम पेपर टॉवेल में अरेंज करके इसमें फुटाएंगे ताकि जब उसकी अंकुरन हो जाए तब उसको निकाल के हम हमारी मनचाही सिस्टम में लगा पाए। तो पहले अभी इसको 4 घंटे भिगोने देते हैं और इसके बाद हम इसको जर्मिनेशन बॉक्स में रखेंगे। तो हमने भी एक हाइब्रिड वैरायटी सिलेक्ट करके रखी हुई है जिसको हम यहाँ लगाने वाले हैं। मेरी आपसे सलाह ये रहेगी, यदि आप बड़े पैमाने पर या कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाले तो भी आप एक वैरायटी सिलेक्ट करके उसका ट्रायल कर लीजिए। हमने इस वैरायटी का ट्रायल किया था और हमें जो रिजल्ट मिला वो इसमें 5वीं पत्ती से फल बैठना शुरू हुआ। 5वीं पत्ती से लेकर हमने 27 या 28 पत्ते तक इसमें फल लिए थे। तो अभी हमने इन बीजों को रखे हुए करीब 4 घंटे हो गए हैं। इन बीजों ने अभी तक काफ़ी अच्छा पानी पी लिया है और आप देख सकते हैं कि फूल के बड़े हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको जर्मिनेशन का दूसरा स्टेज का प्रोसेस चालू करना है। इसलिए हमारे पास एक बॉक्स है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पेपर टॉवेल है उसमें से एक पीस ले लेंगे और इसको बेड बना देंगे। एक बार हम इसका बेड बना के इस पर रख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो भी बीज फूल के तैयार हुए पानी पी के, इनको इस पर रखना है। रखते समय हम ध्यान रखेंगे कि बीज से बीज के बीच में आधे से 1 सेंटीमीटर की जगह रहे ताकि हर एक बीज का जो जड़ है निकले तो वो अलग अलग रहे। देखिए इस तरह हम इसको अरेंज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं हमने किस तरह अरेंज किया। ये देखिए, एक बार हमारा जब ये पूरे बीज लग जाएंगे तो एक और पेपर टॉवेल का टुकड़ा लेकर हम इसको ऊपर से ढक देंगे। इतना सा करने के बाद हमें इस बॉक्स को बंद कर देना है और इसको अंधेरी जगह में करीब 48 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए हम रख देंगे। 48 आवर्स में इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और एक बार जब जर्मिनेशन आ जाएगा तब इसमें से हम इन बीजों को निकालकर हमारी एक्चुअल हाइड्रोपोनिक सिस्टम में लगा देंगे। तो दोस्तों, अब हमें इन बीजों को अंकुरित करने रखे हुए करीब 40 घंटे के ऊपर हो गए हैं। हमने परसों शाम को 6 बजे इसको रखा था और अभी 10 बज रहे हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई अंकुरण हुए कि नहीं, और हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ बीजों में अंकुरण आ चुकी है। अभी ये समय है इन बीजों को हम इन कोकोपीट की ग्रो बैग में लगा दे। मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये जो बीज है, ये जो बीज है, ये है, ये है, ये 3-4 बीज ये भी है। तो ये जो आ गए हैं, हमको इसको इसी समय ग्रो बैग में लगा देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम उसमें रखेंगे तो इसमें जड़ों की लंबाई और बढ़ती जाएगी और जब हमें ट्रांसप्लांट करना होगा, उसको फिर रोपण करनी होगी, तब मुश्किल आएगी। तो बहुत ही आसान है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके बीज उठाना है। ये उठा लिया हमने। आपको मैं पास में दिखाता हूँ इसकी जड़ें। ये देखिए किसी अच्छी जड़ें आई है, ऊपर बारीक वाली जड़ें भी आ गई है। अब हम इन बीजों को लेंगे। ये जो हमारे गड्ढे हैं हमने ऑलरेडी निशान करके रखे हैं। तो पहले तो हम इन गड्ढों को अभी भर लेंगे। हम गीले कोकोपीट से इसको भर रहे हैं।
लेवल कर दिया हमने। और अब ये जो हमारी जड़ की साइड है वो नीचे की बाजू रहे, इस तरह हमें लगाना है, इस तरह, इस तरह। और साइड में से हम मिट्टी ढक रहे हैं। हम इसको यहाँ पे करीब आधा इंच अंदर लगा रहे हैं, ताकि इसकी जड़ जब सेट हो जाएगी वो बीज को धक्का मार के बाहर निकाल देगी। इस तरह हमें सारे बीजों की बुआई कर देनी है। तो ये तरीका है हमारा ककड़ी को पूर्व अंकुरित करके ग्रो बैग, कोकोपीट के ग्रो बेड में ग्रो करने का। दोस्तों, आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये तरीका पसंद आ रहा हो तो आप भी इस तरीकों को फॉलो करके 100% ककड़ी के छोड़ों को इन ग्रो बैग में मेंटेन कर सकते हैं। इससे जो अनइक्वल स्प्राउटिंग या हमारे कभी कभी कोई बीज फैल जाता है, उसकी वजह से जो खाली जगह पड़ जाती है, उसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक का बटन जरूर दीजिएगा। और आप भी अपनी हाइड्रोपोनिक ग्रो बैग में ककड़ी को या खीरे को बहुत ही अच्छी तरह उगाएं। हैप्पी ग्रोइंग।